तो ये क्वेश्चन मैंने इंटरनेट पर देखा और सोचा आपको भी दिखाऊं। मजे की बात थी, इसमें ओलंपियाड प्रॉब्लम फ्रॉम इंग्लैंड लिखा हुआ था। तो मैंने भी कहा कि भाई अंग्रेजों का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्वेश्चन काफी प्यारा लगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन प्यारा लगने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल है। क्वेश्चन वो प्यारा होता है जो, पहली बात, हमारे जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए प्रोबेबल है, आ सकता है, नहीं तो अदरवाइज हम तैयारी कर ही क्यों रहे हैं। और दूसरी बात, वो क्वेश्चन हमें कुछ सोचने पर ऐसे एल्गोरिदम, ऐसी थॉट प्रोसेस हमारी डेवलप करता है कि जो दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है और मुझे इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने भी, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है उनको दिखते होंगे कैसे क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह में आते ही हैं। मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसमें 3 sin अल्फा के बॉक्स का वो पूछ ले, रेंज पूछ ले, क्या है, बहुत सारे तरीके से जेई के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये मिड पॉइंट है डी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और यहां से ये वाला जो एंगल अल्फा है, इस साइन अल्फा की लिए वो बोल रहा है साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/3 प्रूव करो। तो अब हम सोचेंगे कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करें। ऑफ कोर्स बात अल्फा के बारे में हो रही है और अल्फा किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी ही चाहिए वो ये सोचनी चाहिए कि शायद, आई थिंक, इन दोनों एंगल से कहानी शुरू होगी। एक एंगल ये लेना पड़ता होगा, लेट से बीटा, और आई थिंक शायद ये एंगल होता होगा गामा। हमारा थॉट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये बीटा और गामा दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट है, और बीटा माइनस गामा ही अल्फा है, तो पूरा खेल एक्चुअली बीटा माइनस गामा का है। तो हमने बीटा और गामा दो वेरिएबल अननोन इंट्रोड्यूस किए हैं, अननोन कह लीजिए, या अननोन तो नहीं है, दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है। पर हम इस क्वेश्चन को बीटा और गामा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसका रीजन, बिकॉज बीटा और गामा राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट है, अल्फा नहीं, अल्फा हवा में। तो डेफिनेटली बीटा और गामा से शुरुआत की हमने। अब दूसरी चीज ये भी है कि बीटा और गामा के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करें। ऐसी इंफॉर्मेशन रखें जो सबसे सिंपल हो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा साइन में है, तो ऐसा लगता है क्या साइन बीटा और साइन गामा निकाल लें। निकाल तो सकते हैं साइन बीटा और साइन गामा, उसके लिए ये साइड और ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना पड़ेगा। उस सिनेरियो में ये वाली साइड स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगी। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम लोग सबसे पहले इस साइड को कुछ अज्यूम करते हैं। ऑल्सो एक चीज और देखिए, यहां पे हमें सिर्फ एंगल के साइन अल्फा के बारे में बताना है कि वो लेस देन इक्वल टू 1/3 है। फिगर के साइज से मैटर नहीं करता, मतलब मैं इसी को बड़ा कर दूं, छोटा कर दूं, ये क्वेश्चन एज इट इज वैलिड रहेगा। तो मैं कितने बड़े ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वो कोई हैंडीकैप है नहीं यहां पे। मैं ट्राइंगल अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकता हूं, उसकी स्केलिंग कर सकता हूं। तो एक तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका मतलब यहीं पर ही, इसीलिए ऐसे सोचते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्सेस चूज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है उसका स्केल डिसाइड करना। तो ध्यान दीजिए, मैं रादर देन टेकिंग दिस पॉइंट एज 0, आई एम टेकिंग इट एज 0, 1, क्योंकि मुझे ट्राइंगल के एक्चुअल साइज से मतलब नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल की शेप से मतलब है। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें मुझे एक्चुअल लेंथ ना निकालनी हो, एक्चुअल एरिया ना निकालना हो, मुझे बस प्रूव करना है कि ये दो लाइंस पैरेलल है, मुझे बस प्रूव करना है कि ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है, मुझे बस प्रूव करना है कि दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, एक्चुअल लेंथ नहीं निकालनी। तो फिगर के साइज से मैटर नहीं करता, मैं किसी भी एक लेंथ को 1 ले सकता हूं। जैसे हम ग्राफ पेपर पे करते हैं ना बच्चों, कि जब हम ग्राफ पेपर बनाते थे, अब ग्राफ पेपर जैसे बचपन में मैप होते थे, इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में आप सपोज करो आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट रिवर गंगा पासिस थ्रू इलाहाबाद, तो एक तरीका तो है एक्चुअली इलाहाबाद जाके देखो, एक तरीका ये आप मैप में भी तो दिखा सकते हो, क्या देखो यहां से पास कर रही है। तो बात यह है कि जैसे कॉन्करेंसी, अगर कुछ लाइंस की कॉन्करेंसी चेक करनी हो, तो उसके लिए फिगर के साइज से मैटर नहीं करता है, आपने उसका साइज छोटा बड़ा किया तो भी कॉन्करेंसी मेंटेन रहेगी। तो इसलिए रादर देन टेकिंग दिस पॉइंट एज 0, आई एम टेकिंग इट एज 0, 1, यानी जो BD है ये 1 यूनिट के बराबर है। जैसे ग्राफ में या उसमें करते हैं ना ग्राफ पेपर में, दैट बी 1 यूनिट ऑन दिस ग्राफ पेपर इज इक्वल टू BD सेंटीमीटर। तो आई एम टेकिंग दैट, तो ये 0, 1 हो जाएगा और ये 0, 2 हो जाएगा।
और ध्यान रखिए हम एक ही लेंथ को 1 ले सकते हैं, ये नहीं कि हम बीसी को भी अब बोले चल तू भी 1 हो जा, किसी एक लेंथ को 1 लेंगे। बीसी को हमें ऐसा कुछ मानना ही पड़ेगा कि भाई ये लेंथ जो है सी है, तो ये सी कॉमा 0। वी कांट टेक, अगर हमने इसको भी 1 ले लिया इसको भी 1 ले लिया तो मतलब हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि ट्रायंगल की दोनों लेंथ इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ऐसा नहीं है। दोनों लेंथ अनइक्वल है वो बात अलग है। मान लीजिए अगर वो 5 सेंटीमीटर बड़ी भी थी तो हमने ग्राफ पेपर पे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया, और एक्चुअली मान लीजिए ये 15 होगा तो यहां पे ये 3,0 दिखेगा हमारे उसमें। तो सब चीज उसी के हिसाब से स्केल्ड है। ऐसा हम कई जगह और भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे पैराबोला के प्रूफ के क्वेश्चंस आते हैं, पैराबोला में एक ट्राइंगल है, प्रूव करो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का आधा है, प्रूव करो ये ये जो शेप फिट है यहाँ पे रेक्टेंगल है, शेप के बारे में। तो लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यों, हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से डायरेक्टली शुरू करो भाई, पैराबोला के साइज से मतलब थोड़ी है हमें, हमें तो बस शेप से मतलब है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें समझ में आई कि rather than taking this point as 0, d and 0, 2d, it is better let's take it 0, 1 and 0, 2. We have done this scaling, और scaling क्या की हमने, let bd centimeter is equal to 1 unit on my graph. ये होती है स्केलिंग, हमने स्केलिंग की है ये, दिस इज आवर स्केलिंग। अब चलिए ये स्केलिंग हुई, इससे पता है हमें क्या क्या चीज मिली। मैं जानबूझ के ना साइन वाली इंफॉर्मेशन में नहीं जाऊंगा कि आप साइन बीटा निकालो, साइन अल्फा निकालो, साइन गामा निकालो, ऑल्दो इट इज वेरी टेम्पटिंग, क्योंकि साइन ऑफ अल्फा तक पहुंचना है और अल्फा इज नथिंग बट बीटा माइनस गामा। तो साइन ले लूं तो साइन बीटा साइन गामा की जरूरत पड़ेगी, और कॉस बीटा कॉस गामा की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब फिर ये हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट्स वगैरह की फॉर्म में शायद आता होगा, मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करता हूं। आई विल ट्राई एंड गो विद tan, क्योंकि tan बहुत इजीली आ जाएगा इसका, क्योंकि ये लेंथ c है तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। tan बीटा इज 2 अपॉन c, while tan गामा इज 1 बाई सी। तो एक्चुअली हम लोग ना tan की हेल्प से जाएंगे, और tan की हेल्प से साइन निकालना कोई खास मुश्किल काम है नहीं। तो लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम टू द नेक्स्ट स्टेप, कि भाई एक एंगल है अल्फा जो है बीटा माइनस गामा, हम दोनों साइड tan लेंगे। अच्छा, why have I taken tan, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इट इज टू अवॉइड दो स्क्वायर रूट्स, ऑल्दो शायद स्क्वायर रूट्स की जरूरत पड़ती ना हो, पर इनिशियली क्यों मेहनत करनी, मैं tan अल्फा निकाल लूंगा, बाद में उसके हेल्प से साइन अल्फा निकाल। दिस विल बी tan बीटा माइनस tan गामा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan गामा, आराम से 2 बाई सी माइनस 1 बाई सी अपॉन 1 प्लस 2 बाई सी इंटू 1 बाई सी आ जाएगा, जिससे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक शायद c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2r, 1 बाई सी होगा, ऊपर नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, या c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2, ये tan अल्फा आ गया हमारा। अब क्या मैं tan अल्फा की हेल्प से साइन अल्फा निकालूं, एक्चुअली नहीं। देखो अल्फा एंगल है जो एक्यूट एंगल है, डायग्राम से दिख रहा है। अल्फा में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है tan भी, और अल्फा में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन भी। तो अगर मैं इसकी हेल्प से tan अल्फा की रेंज निकाल लेता हूं कि tan अल्फा की क्या रेंज आती है, tan अल्फा के ऊपर क्या लिमिट लग रही है, तो उसके हिसाब से मैं फिर उसको साइन अल्फा में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, तो tan अल्फा की रेंज c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2, वैसे तो एक तरीका ये भी है, दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, हमने क्वाड्रेटिक के चैप्टर में पढ़ा भी है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, तो उससे tan अल्फा की रेंज आ जाएगी। दूसरा, रादर देन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्योंकि ध्यान दीजिए वो क्वाड्रेटिक चैप्टर में होता था, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कभी भी हमें ये नहीं इंश्योर करना पड़ता था कि सी पॉजिटिव है, यहां पे हमें ये भी इंश्योर करना है सी इज पॉजिटिव। तो क्या किया जाए, एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ना नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे ऐसे देखो, ये थॉट हमारे दिमाग में क्यों आना चाहिए, ये इसलिए आना चाहिए, नीचे c प्लस 2 बाई सी एन, और c पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब c पॉजिटिव क्वांटिटी है, c प्लस 2 बाई सी, इस दर हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू ये सब ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं भाई, AMGM इनइक्वालिटी से।
तो c प्लस 2/c इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट देयर मल्टीप्लीकेशन। तो ये 2 रूट 2 से बड़ा है। तो c प्लस 2/c 2 रूट 2 से बड़ा है, तो 1/c प्लस 2/c वो 2 रूट 2 से छोटा होगा। मैं सिर्फ यही साइड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड की बात ही नहीं कर रहा हूं। लेफ्ट साइड अगर हमें निकालना है तो भी हम निकाल ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये इन्फिनिटी से छोटा होगा फिर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से बड़ा होगा, बट वो कोई खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा नहीं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन अब मिल चुकी है कि tan अल्फा जो है 1/2 रूट 2 से छोटा है। ध्यान दीजिए, अल्फा एक्यूट एंगल है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स हम लोग स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं क्योंकि tan को अल्टीमेटली साइन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग tan को स्क्वायर कर देते हैं तो tan स्क्वायर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1/8, और tan स्क्वायर अल्फा भी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विच विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर। So it will be 8 sin square alpha less than equal to 1 minus s square। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ये भी नेगेटिव नहीं है, आराम से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 9 sin स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी sin अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1/3, हेंस प्रूव्ड। तो स्क्वायर रूट वगैरह कहीं नहीं लेना पड़ा, हाइपोटेन्यूज वगैरह में नहीं जाना पड़ा, विच वाज गुड, और tan की हेल्प से हमारा आंसर आ गया। अगर हम लोग इसमें सोचने की कोशिश करें कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों के लिए सोचने के लिए कुछ एक की पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो पहला की पॉइंट यही था कि यार रादर देन इसे 0, d और ये लोगे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं थी। दैट वाज द फर्स्ट की पॉइंट। ऑल्सो दी अनदर की पॉइंट वाज कि भाई मैंने ये एंगल्स इंट्रोड्यूस किए, रादर देन गोइंग इनटू अल्फा, में अल्फा में ही साइन रूल लगा के कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी कर सकते थे। साइन रूल लगाओ, दिस अपॉन दिस टेम्पटिंग सा है, साइन अल्फा के बारे में बात हो रही है, साइन रूल लगाओ, लेकिन नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज ज्यादा बेटर रहेगा, तो उस वजह से मैंने बीटा और गामा को लिया। अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ऑल्सो मैंने डायरेक्ट साइन लेने की जगह टैन लिया। हो सकता है आप लोग ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि नहीं सर आपने फालतू में ही टैन लिया है, आप साइन लेते तो शायद और जल्दी आंसर आ जाता, तो ये बात भी हो सकती है, विच इज वैलिड। साइन लेने की वजह से भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं साइन ही लेता तो क्या होता। लेट्स सी, आई डोंट नो, लेट अस ट्राई। उसी से हमारी सोचने का थॉट डेवलप होगा। अल्फा इज बीटा माइनस गामा, और क्योंकि डायरेक्ट साइन की जरूरत है तो साइन अल्फा लगा लेते हैं, which will be sin beta cos gamma minus cos beta sin gamma। अब sin बीटा कैसे निकालेंगे? sin बीटा निकालने के लिए हमें उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज पे जाना पड़ेगा। ये 1 है, ये c है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगी रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 4। तो sin बीटा will be 2 by root of c square plus 4। तो 2 by root of c square plus 4, and cos gamma will be base which was 1 upon root of c square plus 1 minus cos beta which will be 1 by root of c square plus 4, और sin gamma होगा 2 by root of c square plus 1। एक्चुअली ये 1 cos बीटा क्या होगा? cos बीटा विल बी c अपॉन दिस, c अपॉन c स्क्वायर प्लस 4, c अपॉन c स्क्वायर प्लस 4, और साइन गामा क्या होगा? 1 बाय रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1। तो हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहां पर आएगा 1, और यहां आई थिंक शायद c आएगा, which comes out to be c upon root of c square plus 4 into root of c square plus 1। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे लेस देन इक्वल टू 1/3 साबित करें। एक बार जरा चेक कर लीजिए कि गलती तो नहीं की है, क्योंकि पेज पलटने के चक्कर में कहीं मिस्टेक ना हो गया हो।
ट्राइंगल ऐसा था, ये बीटा है और ये गामा है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये सी है, तो साइन बीटा इज 2/√c²+4, कॉस गामा इज c/√c²+1, cos बीटा इज c/√c²+4, साइन गामा इज 1/√c²+1। हाँ, तो अब इसको लेस देन इक्वल टू 1/3 शो करना है। हाउ टू ट्राई इट? एक्चुअली इसको करने के लिए अगर हम c को डिनोमिनेटर में लेके भी जाएं तो भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हमारा चॉइस बेटर रहा कि वो जो साइन हम लोग ने चूज किया, ऐसा नहीं कि हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/3 कर नहीं सकते, पर उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलस में जाना पड़ सकता है, या मे भी कुछ ऐसा मैनिपुलेशन होगा जो आप लोग सोच के बताइए। तो यहां से आगे आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से करेंगे, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मुझे यहां से आगे कैलकुलस क्लिक हो रहा है, क्या आपको कुछ और क्लिक हो रहा है तो वो मुझे बताइएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर इसके आगे ऐसे जा सकते हैं, आप नहीं सोच रहे थे, हमने ऐसा सोचा। देखिए, ये सीरीज क्वेश्चन के बारे में नहीं है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं है, ये चीज ये है कि हम सोच ऐसा क्यों रहे हैं, क्यों सर ने ऐसा किया, क्या चीज अवॉइड करने की कोशिश की। तो मेरे को यहां पे इसके आगे कैलकुलस क्लिक हो रहा है, मैं एक फंक्शन मानूंगा, ये सी का फंक्शन है, इसकी रेंज निकालने की कोशिश करूंगा। आप क्या करेंगे तो जरा मुझे बताइए। टेक केयर, बाय बाय, कीप फॉलोइंग दिस सीरीज so that you get your best marks in your JEE. Take care. Bye. जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर को कमेंट में डालें।